हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में 1 मार्क में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द एंगल बिटवीन द लाइन्स इज पाई बाई 2 इज। हमें क्या बताना है, टू लाइन्स की हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि इन दोनों लाइंस में, ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो पाई बाई 2 है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, ठीक है, लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो पाई बाई 2 होगा। क्लियर है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, जो ये वेक्टर इक्वेशन हमें लाइंस की गिवन है, इनको पहले हम जो जनरल फॉर्म होती है वेक्टर इक्वेशन की, ठीक है, लाइन की वेक्टर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये क्या होती है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर। तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को, और फिर कंपेयर करके क्या निकालेंगे, बी वेक्टर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम बी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशोज हैं, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। ये लाइन जो है इसके पैरेलल है इस बी वेक्टर की, तो इसकी जो डायरेक्शन रिसोर्स हैं, ठीक है, हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों लाइंस की डायरेक्शन रिसोर्स फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। बिकॉज जब टू लाइंस के बीच में एंगल पाई बाई 2 होता है, ठीक है, जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, तो उनकी डायरेक्शन रिसोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या है, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले फर्स्ट लाइन को लेना है। फर्स्ट लाइन क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये क्या कर रहा है, ए वेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है, प्लस पी, पी किसकी जगह पे काम कर रहा है, लैम्डा। और ये है बेटा 2i प्लस जे और प्लस 2 के कैप, ठीक है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये किसका काम कर रहा है बेटा, वेक्टर बी का। यहां से हमें क्या मिल गया बेटा, बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या आ गया, 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो डायरेक्शन रिसोर्स क्या आ गई इसकी, यहाँ से बेटा डायरेक्शन रिसोर्स हमें क्या मिलेंगे, A1 आ गया 2, B1 आ गया 1 और C1 क्या आ गया बेटा, ये आ गया 2। क्लियर है। अब सेकंड लाइन की जो इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन, वो क्या गिवन है, आर वेक्टर इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू आई कैप प्लस 1 प्लस क्यू लैम्डा जे कैप, ठीक है, और प्लस 1 प्लस क्यू के कैप। ओके। तो आर वेक्टर किसके इक्वल आएगा बेटा, ये बना आई कैप प्लस क्यू आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप प्लस क्यू लैम्डा जे कैप प्लस के कैप प्लस क्यू के कैप। अब जिन टर्म्स में बेटा क्यू है ना उनको एक साइड कर देते हैं, ठीक है, एक साथ लिख देते हैं, बाकी को एक साथ लिख देते हैं। तो ये आ गया आई कैप प्लस जे कैप और प्लस में क्या आ गया, के कैप। क्लियर है। इनको हमने एक साथ लिख दिया। ये किसका काम करेगा, ए वेक्टर का। अब क्यू आई कैप प्लस क्यू लैम्डा जे कैप प्लस क्यू के कैप, इसको हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है, इनको हमने एक साथ लिख दिया। अब आर वेक्टर क्या बना बेटा, ये बना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, प्लस क्यू कॉमन निकालते हैं तो ये आएगा आई कैप प्लस क्यू कॉमन निकाल के, तो ये क्या बचेगा बेटा, लैम्डा जे कैप और प्लस में के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर का काम क्या कर रहा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर यहाँ से क्या आ गया, कंपेयर करने के बाद ये बनेगा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। क्लियर है। तो इसके डायरेक्शन रिसोर्स क्या आ जाएंगे बेटा, A2 आ गया 1 और B2 आ गया बेटा लैम्डा और C2 क्या आ गया 1। क्लियर है। अब हमें क्या कहा गया है कि गिवन लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर है ना। गिवन लाइंस क्या हैं, given lines are perpendicular, given lines are perpendicular, therefore a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। a1 2 है बेटा और a2 क्या है 1, प्लस b1 1 है और b2 क्या है लैम्डा, प्लस
C1 क्या है बेटा 2 और C2 क्या है 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो ये बना 2 और ये बना 2, ठीक है। 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से बेटा लैम्डा किसके इक्वल आ गया -4 की। तो ऑप्शन ए में हमें क्या गिवन है -4। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।